हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन ए जंक शॉप। ऑथर को जंक शॉप के अंदर रोल टॉप डेस्क बिकने के लिए मिली। इट वॉज मेड ऑफ ओक वुड। ये ओक वुड से बनी हुई थी, बट इट वॉज इन ए वेरी बैड कंडीशन। लेकिन इसकी जो हालत थी वो बहुत खराब थी। What did he find in a secret drawer? उसको सीक्रेट ड्रॉवर में क्या मिला? Who do you think had put it in there? आपको क्या लगता है कि ये ड्रॉवर के अंदर किसने रखा होगा? In the secret drawer of the desk, the author found a small tin box. डेस्क के सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर ऑथर को एक छोटा सा टिन बॉक्स मिला। It had a letter in it. इसके अंदर एक लेटर था। I think the owner of the roll top desk might have put it there. मुझे ये लगता है कि इस रोल टॉप डेस्क का जो ओनर है, जो मालिक है, उसने उसमें इसे रखा होगा। Who had written the letter to whom and when? ये लेटर किसने लिखा, किसको लिखा और कब लिखा? जॉन मैकफरसन, a captain in the British Army, had written that letter on 26 December 1914 to his wife Connie. जॉन मैकफरसन, जो कि ब्रिटिश आर्मी में एक कैप्टन थे, उन्होंने इस लेटर को लिखा था और उन्होंने 26 दिसंबर 1914 को अपनी वाइफ कोनी को ये लेटर लिखा था। Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? ये लेटर क्यों लिखा गया और कौन सी ऐसी शानदार और वंडरफुल चीज थी, घटना थी जो घटी थी? The letter described a wonderful event. इस लेटर के अंदर एक बहुत ही वंडरफुल इवेंट के बारे में बताया गया है। The two armies, the British and the German, in spite of fighting against each other, celebrated Christmas together. दो आर्मी, ब्रिटिश आर्मी और जर्मन आर्मी, जो कि हमेशा लड़ा करते थे, आज वो लड़ने के बजाय एक दूसरे के साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। ये बातें इस लेटर के अंदर बताई गई थी। What job did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldier? हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफरसन जब आर्मी में नहीं थे, सोल्जर्स नहीं थे, तब उनका क्या काम था, किस प्रकार की उनके पास जॉब थी? बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी, हैंस प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम वाज ए स्कूल टीचर। आर्मी ज्वाइन करने से पहले हैंस ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाया करते थे और जिम एक स्कूल टीचर थे। हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? क्या हैंस वुल्फ कभी भी डोरसेट गए हैं और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो उसे जानते थे? नो, हैंस हैड नेवर बीन टू डोरसेट। नहीं, हैंस कभी भी डोरसेट नहीं गए थे। ही हैड ओनली रेड अबाउट डोरसेट इन हिज स्कूल्स इंग्लिश बुक। उसने केवल अपनी स्कूल की जो इंग्लिश बुक्स हैं उनमें डोरसेट के बारे में पढ़ा था। डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वार? हाउ डू यू नो दिस? क्या आपको लगता है कि जिम मैकफरसन वार से वापस आए, और आपको ऐसा क्यों लगता है? नो, जिम मैकफरसन नेवर केम बैक होम फ्रॉम द वार, as his wife Connie had preserved his letter as last letter, and in the end of the story she was alone. नहीं, जिम मैकफरसन कभी भी वार से लौट के अपने घर नहीं आए, क्योंकि उनकी वाइफ कोनी ने उनके लेटर को बचा के रख रखा था, और वो भी एक लास्ट लेटर के रूप में। और कहानी के एंड में भी हमें ये पता लगता है कि वो बिल्कुल अकेली थी। Why did the author go to Bridport? ऑथर ब्रिडपोर्ट क्यों गए? The author went to Bridport to meet Mrs. Jim McPherson and deliver to her Jim's letter. ऑथर ब्रिडपोर्ट मिसेज जिम मैकफरसन से मिलने गए और उनको जिम का लेटर देने के लिए गए। हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकफरसन नाउ? वेयर वाज शी? अब मिसेज मैकफरसन कितनी ओल्ड हैं और वो कहाँ थी? मिसेज मैकफरसन वाज 101 ईयर्स ओल्ड। शी वाज इन ए नर्सिंग होम। अब मिसेज मैकफरसन की उम्र 101 साल थी और वो एक नर्सिंग होम में थी। हु डिड कोनी मैकफरसन थिंक हर विजिटर वाज? कोनी मैकफरसन ने अपने विजिटर के बारे में सोचा कि वो कौन है? कोनी मैकफरसन ने अपने विजिटर को क्या समझा कि वो कौन है? कोनी मैकफरसन थॉट दैट द विजिटर वाज हर ओन हस्बैंड जिम मैकफरसन। कोनी मैकफरसन ने सोचा कि ये जो विजिटर है वो उसका खुद का हस्बैंड जिम मैकफरसन है। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी? इस टेक्स्ट के अंदर कौन सा सेंटेंस ये बताता है कि विजिटर, जो कि ऑथर है, उसने अपनी आइडेंटिटी को छिपाने का प्रयास नहीं किया? सेंटेंस जो कि ये बताता है वो है, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट।
जब ऑथर ने कहा था कि मैंने उन्हें डेस्क के बारे में बताया और ये भी बताया कि मुझे ये कैसे मिली, उसने सारी चीजें उसे बताई, लेकिन उस समय उनका ध्यान उन बातों पे नहीं था। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है कितने लंबे समय के लिए कोनी ने जिम का लेटर रखा? और अपने जवाब के लिए रीजन भी दीजिए। कोनी हैड केप्ट जिम्स लास्ट लेटर टिल जनवरी 25, 1915। कोनी ने जनवरी 25, 1915 तक जिम का लास्ट लेटर रखा। द लेटर वाज डेटेड दिसंबर 26, 1914। और ये जो लेटर है उसमें 26 दिसंबर 1914 की डेट दी हुई थी। Why do you think the desk had been sold and when? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि इस डेस्क को बेचा गया और कब बेचा गया? The desk must have been sold when Coney's house had been burned. डेस्क को उस समय बेचा गया जब कोनी का घर जल गया था। The table had been damaged by fire as well as water. क्योंकि ये टेबल जो है वो फायर और वाटर से काफी डैमेज हो चुकी थी। Why do Jim and Hans think that games or sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? जिम और हेंस ऐसा क्यों सोचते हैं कि गेम्स और स्पोर्ट्स है वो अच्छा तरीका हो सकता है हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स यानी विवाद या झगड़े को रिजोल्व सुलझाने का? डू यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं? बोथ जिम एंड हेंस वर सोल्जर्स। जिम और हेंस दोनों सोल्जर्स थे। बोथ वर वार्म हार्टेड। दोनों अच्छे दिल के इंसान थे। दे हैड सीन द सफरिंग्स ऑफ वार। उन्होंने युद्ध के जो तकलीफ, पीड़ा, नुकसान होता है उसे देखे थे। सो इट वाज नेचुरल फॉर देम टू हेट द वार। इसलिए स्वाभाविक था कि उन्हें वार से नफरत थी। दे फेवर्ड ए पीसफुल सॉल्यूशन टू सेटल डिस्प्यूट्स। और इसीलिए वो इन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, सुलझाने के लिए, खत्म करने के लिए पीसफुल सॉल्यूशन फेवर किया करते थे। गेम्स और स्पोर्ट्स दे सेड वर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। उनके अनुसार गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो किसी भी झगड़े विवाद को सुलझाने का अच्छा तरीका हो सकते थे। आई ऑल्सो क्वाइट एग्री विद देम। और मैं भी उनसे काफी हद तक सहमत हूँ। डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। क्या आपको लगता है कि दोनों आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो एक दूसरे के जैसे हैं या उनसे अलग हैं? आपको अपना आंसर इस स्टोरी से कुछ बातों को ढूंढ के बताना है। यस, द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर। हाँ, दोनों आर्मी के सोल्जर्स एक दूसरे के समान है। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट, बोथ द आर्मीज सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। दोनों आर्मीज ने एक साथ क्रिसमस मनाया। दे शेयर्ड गुड मोमेंट्स टुगेदर बाय ईटिंग, लाफिंग, ड्रिंकिंग एंड टॉकिंग विद ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे के साथ में अच्छे मोमेंट्स बिताए, ईटिंग, लाफिंग, ड्रिंकिंग और टॉकिंग करते हुए। Both the armies played a friendly football match and approved the fact that conflicts could have been resolved by playing a match. दोनों आर्मीज ने फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेला और इस बात में सहमत हुए कि इस तरह के हमारे देशों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हैं, विवाद हैं, झगड़े हैं, उन्हें आसानी से मैच खेल के सुलझाया जा सकता है। They agreed about the consequences और negative impact that war has upon families. वो इस बात पे सहमत हुए कि वार के हमारे परिवार पे बहुत अधिक नेगेटिव, बुरे परिणाम होते हैं। Both the armies longed for peace and exchanged Christmas carols and hoped to unite with their respective families soon. दोनों आर्मीज ने पीस का लॉन्ग किया। पीस का मतलब शांति, लॉन्ग यानी इच्छा रखना। दोनों आर्मी की इच्छा थी कि शांति बने और उन्होंने एक दूसरे के साथ में क्रिसमस के जो कैरोल्स हैं, जो गीत हैं, उनको शेयर किया, एक्सचेंज किया और उन्होंने होप की, उम्मीद की कि जल्द ही वो अपने अपने परिवार से मिलेंगे। मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। आपको वो अलग अलग तरीके बताने हैं जिससे ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर दोस्त बन गए और उनमें क्रिसमस में क्या कॉमन चीजें देखने को मिली। द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिलोंग टू डिफरेंट कैंप। हालांकि ये ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स है वो अलग अलग कैंप से थे। दे वर एनिमीज इन वार टाइम। वार के समय ये एनिमीज थे। बट आफ्टर ऑल दे वर ह्यूमन बींग्स एंड देयरफॉर दे हैड सिमिलर फीलिंग्स। लेकिन ये सारे ह्यूमन बींग्स थे इसलिए उनकी जो फीलिंग्स थी वो सेम थी। दे शेयर्ड द फेस्टिव स्पिरिट ऑफ द क्रिसमस। और उन्होंने एक दूसरे के साथ में ये जो क्रिसमस की फेस्टिव स्पिरिट थी उसको शेयर किया। दे गोट ओवर हेट्रेड एंड प्लेड गेम्स, feasted एंड ड्रिंक लाइक गुड फ्रेंड्स। उन्होंने हेट्रेड यानी नफरत को भुला दिया, एक दूसरे के साथ में गेम्स खेले, फिस्ट दावतें की और ड्रिंक
और इंजॉय किया अच्छे फ्रेंड्स की तरह। बोथ हेटेड वार, दोनों को युद्ध से नफरत थी। बोथ वर एंशियस टू गो बैक टू देयर फैमिलीज एट द एंड ऑफ द वार, और वार के खत्म हो जाने पे दोनों जो सोल्जर्स हैं वो अपने अपने परिवार के पास लौटना चाहते थे। व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या है? व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे अच्छा प्रेजेंट क्यों है? कोनी थॉट दैट जिम हैड कम बैक होम फ्रॉम वार, कोनी ने ये सोचा कि वार से जिम जो है वो लौट के आ चुका है। शी मिस्टूक द ऑथर फॉर जिम, उसने ऑथर को गलती से जिम समझ लिया था। शी हैड बीन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड जिम, वो अपने हस्बैंड जिम का इंतजार कर रही थी। सो द कमिंग होम ऑफ जिम वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर, इसलिए जिम का वापस लौट आना उसके लिए इस दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और अन्य चैप्टर्स की जो वीडियोज है उसको देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।